गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 10, है ना। अभी तक हम 9 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे टिप्पणी, है ना। टिप्पणी इसे हम समझेंगे, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 10 पर दृष्टि डालेंगे और इसे भी अच्छे से समझेंगे, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी, है ना। पहला पॉइंट देखते हैं। दो घटनाएं ई तथा एफ को प्राश्रित या फिर डिपेंडेंट कहते हैं यदि वे स्वतंत्र ना हो, अर्थात यदि पी इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल्स टू पीई डॉट पी एफ। देखो ये क्या बोला है, देखो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जो स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट घटनाएं होती हैं वह क्या होती है ना। तो हमने परिभाषा देखी थी कि स्वतंत्र घटनाएं वह होती थी जिनमें ई इंटरसेक्ट, मान लो अगर ई और एफ तो घटनाएं दी हैं और वह स्वतंत्र है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता गुणा एफ घटना की प्रायिकता के बराबर होगा, है ना। अगर वह क्या है, इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि वह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो घटनाएं ई तथा एफ को परिश्रित या फिर डिपेंडेंट कहते हैं कब, यदि वे स्वतंत्र ना हो, अर्थात यदि पी इंटरसेक्शन एफ पीई डॉट पी एफ के बराबर ना हो, है ना। इंडिपेंडेंट वह होते हैं जो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता गुणा एफ घटना की प्रायिकता के बराबर होती है, और डिपेंडेंट तब होते हैं जब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता गुणा पी एफ मतलब एफ घटना की प्रायिकता के बराबर नहीं होते, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। कभी कभी स्वतंत्र घटनाओं और परस्पर अपवर्ती घटनाओं के बीच भ्रम पैदा हो जाता है। स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में की गई है, जबकि परस्पर अपवर्ती घटनाओं की परिभाषा घटनाओं के रूप में की गई है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कभी कभार स्वतंत्र घटनाएं, है ना, कभी कभार डिपेंडेंट इवेंट्स या फिर स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्ती घटनाएं, जिन्हें हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो कभी कभार स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्ती घटनाएं, इनके बीच में भ्रम पैदा हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि इनके बीच में स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्ती घटनाओं के बीच भ्रम पैदा हो जाता है। क्या कि जो स्वतंत्र घटनाओं है ना, जो स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में की गई है ना। अगर आप देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम डिपेंडेंट इवेंट्स या फिर देखो जैसे डिपेंडेंट, ये तो परिश्रित इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, परिश्रित घटनाओं की। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर स्वतंत्र घटनाओं की बात करते हैं, तब वहां पे भी हम क्या बात करते थे, स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में की जाती थी, है ना। घटनाओं की प्रायिकता के रूप में की गई थी, जबकि हम जब परस्पर अपवर्ती, है ना, जब हम परस्पर अपवर्ती घटनाओं की बात करते हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर परस्पर अपवर्ती घटनाओं की बात करते हैं, तो इनकी परिभाषा घटनाओं के रूप में दी गई है। क्या, देखो हमें हमें भ्रम किसमें पैदा होता है, स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्ती घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं जो है इनकी परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में दी गई है ना, इनकी परिभाषा घटनाओं की प्रायिकता के रूप में दी गई है, की गई है या फिर दी गई है। जबकि परस्पर अपवर्ती घटनाएं या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनकी परिभाषा घटनाओं के रूप में दी गई है। देखो स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता के रूप में परिभाषा दी गई है, जबकि परस्पर अपवर्ती घटनाओं की परिभाषा घटनाओं के रूप में की गई है ना। इसमें घटनाओं की प्रायिकता और परस्पर अपवर्ती घटनाओं में सिर्फ घटनाओं के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त परस्पर अपवर्ती घटनाओं में कोई भी परिणाम सार कदापि नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं कि परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, इनमें कोई भी परिणाम सार कदापि नहीं हो सकता, किंतु स्वतंत्र घटनाओं में म्यूचुअल, देखो जो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं इनमें कोई भी परिणाम सार कदापि नहीं हो सकता, किंतु स्वतंत्र घटनाओं में, है ना, स्वतंत्र घटनाओं में परिणाम सार भी हो सकते हैं, है ना। परिणाम क्या हो, सार भी हो सकते हैं। परस्पर अपवर्ती अपवर्ती घटनाओं में जो परिणाम है वह सार नहीं हो सकते, लेकिन स्वतंत्र घटनाओं में जो परिणाम है वह सार भी हो सकते हैं, यदि प्रत्येक घटना अरिक्त हो। यदि क्या, प्रत्येक घटना जो क्या है, अरिक्त हो।
है ना, मतलब प्रत्येक घटना में कुछ ना कुछ हो। स्पष्टतः स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं समानार्थी समानार्थी नहीं है ना। क्यों? देखो, स्वतंत्र घटनाओं की जो परिभाषा है वह घटनाओं की प्रायिकता के रूप में दी गई है ना, पहला तो यही हो गया, पहला डिफरेंस ये हो गया। और जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं इनकी परिभाषा घटनाओं के रूप में लिखी गई है ना। स्वतंत्र घटनाओं में परिभाषा किसमें? घटनाओं की प्रायिकता में, इसे याद रखना। और परस्पर अपवर्जी घटनाओं में परिभाषा घटनाओं के रूप में ली गई है ना। और इसके अतिरिक्त क्या, जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं इनमें जो एक भी परिणाम सार नहीं हो सकता, लेकिन स्वतंत्र घटनाओं में परिणाम सार हो सकते हैं यदि प्रत्येक घटना क्या हो? अरिक्त हो। यदि ये देखो, ये आप याद रखना, कब? जब हर प्रत्येक घटना अरिक्त हो। स्पष्टता स्वतंत्र घटना और परस्पर अपवर्जी घटनाएं समानार्थी नहीं होती, मतलब एक नहीं होती। स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में, यदि दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रायिकता शून्यतर है तो वह परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती, है ना। दूसरे शब्दों में क्या, यदि दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रायिकता शून्यतर है ना, दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर स्वतंत्र घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रायिकता शून्यतर नहीं है तो वह परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती, है ना। जब दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं जिनकी प्रायिकता शून्योत्तर है ना, जिनकी प्रायिकता शून्योत्तर है, वह परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विलोमता, यदि दो शून्योत्तर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएं घटती हैं तो वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, है ना। ऐसी विलोमता क्या, यदि दो शून्योत्तर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएं घटती हैं तो वह स्वतंत्र नहीं हो सकती, है ना। देखो, पहला क्या, अगर दो ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी प्रायिकता शून्यतर है तो वह परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हो सकती। और ऐसे ही विलोमता, यदि दो शून्यतर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएं घटती हैं तो वह स्वतंत्र नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ रहा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 3, दो यदीच्छिक परीक्षण स्वतंत्र कहलाते हैं, है ना। दो यदीच्छिक परीक्षण स्वतंत्र कहलाते हैं यदि प्रत्येक घटना युग्म ई और एफ के लिए, जहां ई पहले परीक्षण से तथा एफ दूसरे परीक्षण से संबंधित है, घटना ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, घटना ई और घटना एफ इन दोनों की एक साथ घटने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, है ना। तो दो यदीच्छिक परीक्षण स्वतंत्र कहलाते हैं यदि प्रत्येक घटना युग्म, तो प्रत्येक घटना युग्म में ई और एफ के लिए, जहां ई पहले परीक्षण से तथा एफ दूसरे परीक्षण से संबंधित है, घटना ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जब दोनों परीक्षण संपन्न किए जाएं, है ना। कौन से? प्रायिकता ई और एफ के। तो प्रायिकता पीई और पीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, जिनका परिकलन दोनों परीक्षण के आधार पर अलग अलग किया जाता है। अर्थात पीई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? पीई डॉट पीएफ होता है ना। तो हमने क्या किया था, हमने दो यदीक्षक मतलब दो रैंडम ट्रायल्स या फिर परीक्षण स्वतंत्र कहलाते हैं, है ना। दो हमने रैंडम ट्रायल्स या फिर यदीक्षक परीक्षण किए, है ना। और वह स्वतंत्र कब कहलाते हैं? यदि प्रत्येक घटना युग्म ई और एफ के लिए, है ना, तो प्रत्येक घटना है ई और एफ, है ना, उनके लिए जहाँ ई पहले परीक्षण से तथा एफ दूसरे परीक्षण से संबंधित है ना। पहला परीक्षण से क्या संबंधित है? ई, और दूसरे परीक्षण से क्या संबंधित है? एफ घटना संबंधित है। और घटनाओं ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, है ना। जो घटना ई है जो पहले उसका परीक्षण किया, और जो घटना एफ है जिसका परीक्षण, है ना, हमने बाद में शुरू किया, है ना। तो जो घटना ई और एफ है इसके एक साथ घटित होने की प्रायिकता, है ना। जो घटना ई और घटना एफ ये दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं, है ना, तो उसकी प्रायिकता जब दोनों परीक्षण संपन्न किए जाए, है ना, जब दोनों परीक्षण संपन्न किए जाए, प्रायिकता पीई और पीएफ के गुणनफल के बराबर होती है ना। क्या होती है? घटनाएं ई तथा एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जब दोनों परीक्षण संपन्न किए जाएं, प्रायिकता पीई और पीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, जिनका परिकलन दोनों परीक्षण के आधार पर अलग अलग किया जाता है। अर्थात पीई इंटरसेक्शन एफ
इक्वल्स टू पीई डॉट पी एफ, है ना। तो ई और एफ ये स्वतंत्र, देखो हमने स्वतंत्र जब कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसकी उसका सूत्र हमने पढ़ा था, है ना। तब दो घटनाएं स्वतंत्र तब होती हैं जब उनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता, है ना, जैसे ई और एफ स्वतंत्र तब होगी जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता और एफ घटना की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो, है ना। ये हमने पढ़ा था। और ये हम यदीक्षक परीक्षण में भी पढ़ रहे हैं, रैंडम ट्रायल्स में, कि यदि ई और एफ, है ना, अगर वह स्वतंत्र हो, दो यदीक्षक परीक्षण अगर वह स्वतंत्र कहलाते हैं तो क्या, वो जो घटनाएं होंगी ई और एफ, है ना, ई क्या है, पहली परीक्षण से संबंधित, और एफ घटना है दूसरे परीक्षण से। तो ई और एफ जब एक साथ घटित होंगी, है ना, उनकी प्रायिकता जब दोनों परीक्षण संपन्न किए जाए तो क्या होगा, प्रायिकता पी और प्रायिकता पी एफ, है ना, इनके गुणनफल के बराबर होती है, जिनका परिकलन दोनों परीक्षणों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। अर्थात पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी इंटू पी एफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। अभी हमने तीन टिप्पणी देखी, तीनों अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 या टिप्पणी नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। तो तीन घटनाओं ए बी और सी को स्वतंत्र कहा जाता है यदि और केवल यदि, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, है ना, कुछ लगा नहीं है, मतलब गुणनफल हो रहा है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए घटना और बी घटना इनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता ए घटना की प्रायिकता गुणा बी घटना की प्रायिकता के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब अगर हम इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं तो जो ए बी और सी घटना है वह स्वतंत्र कही जाएंगी, है ना। तो तीन घटना ए बी और सी को स्वतंत्र कहा जाता है यदि और केवल यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, या फिर गुणनफल पी बी, या फिर ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता ए घटना की प्रायिकता गुणा सी घटना की प्रायिकता के बराबर हो, और बी घटना, है ना, बी इंटरसेक्शन सी, है ना, इस घटना की प्रायिकता बी घटना की प्रायिकता गुणा सी घटना की प्रायिकता के बराबर हो, है ना। और इसके बाद इन सब के होने के बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, इसकी प्रायिकता भी पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी के बराबर हो। अगर ये सारी चीजें ए बी और सी फुलफिल या फिर दर्शाती हैं तो तीनों घटनाएं ए बी और सी स्वतंत्र कही जाएंगी, है ना। अभी तक हमने दो का देखा था, अब हम सी का तीन का देख रहे हैं। अगर तीन का देखो, मान लो ए बी सी, है ना, तीन है, तो ए और बी के बीच में हम चेक करेंगे, है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, पी इंटू पी बी होना चाहिए, है ना। ये हमने पढ़ा है ना, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए गुणनफल पी बी, है ना। ये हमने स्वतंत्र, जब हम स्वतंत्र घटनाएं पढ़ रहे थे तो इसका सूत्र था, है ना, इसकी कंडीशन थी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम पहले ए और बी के बीच में चेक करेंगे, फिर बी और सी के बीच में, फिर ए और सी के बीच में, और जब ये सारी चीजें दर्शाएंगी फिर हम ए बी और सी तीनों में एक साथ चेक करेंगे, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू पी ए गुणनफल पी सी होना चाहिए, पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन पी सी होना चाहिए। और इन सब के बाद ए बी और सी इनका इंटरसेक्शन, मतलब जो ए में है बी में है और सी में है, इन तीनों में जो घटना है ना, उसकी प्रायिकता पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें ए बी और सी घटना दर्शा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि घटनाएं ए बी और सी स्वतंत्र कहलाई जाएंगी। ठीक है, यदि उपरोक्त में से कम एक भी शर्त सत्य नहीं होती है तो दी गई घटनाओं को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता, है ना। अभी जो हमने चार, है ना, ये जो चार कहा, है ना, चार शर्तें, अगर इनमें से कम एक भी शर्त सत्य नहीं होती है ना, कम से कम एक होनी चाहिए, है ना। अगर एक कम से कम एक भी शर्त सत्य नहीं होती है तो दी गई घटनाओं को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 10, एक पासे को एक बार उछाला जाता है ना, पासा डाइस, है ना, उसे हमने क्या किया, एक बार उछाला, है ना। डाइस होता है ना जिसमें छह संख्या होती है, एक में एक दो तीन चार पाँच छह, है ना, पासा फेंका, बाकी पास एक में छह संख्याएं लिखी होती हैं उसके पेसेस पे, है ना, उस पे पासे पे छह संख्या लिखी होती है, एक से लेकर छह तक। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, और, है ना, ये क्या कह रहा है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है
को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है, तो बताएं क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक पासा है उसे हमने उछाला, है ना, और अब हम बोल रहे हैं कि घटना ई घटित है ना, घटना ई क्या है कि जो पासे पर प्राप्त संख्या है वह 3 का अपवर्त है, ये है घटना ई। और घटना एफ क्या है कि पासे पर प्राप्त संख्या जो है वह क्या है, सम है ना। पहला क्या कह रहा है ई घटना में कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त या फिर 3 का मल्टीपल, और दूसरी जो घटना है एफ, इसमें बोल रहे हैं कि जो पासे पर प्राप्त संख्या है वह क्या है, सम या फिर इवन है। ठीक है, सम संख्या या फिर इवन नंबर है ना, तो एफ से निरूपित किया जाए। तो बताइए क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। अब हमें पता क्या लगना है कि घटना ई और एफ स्वतंत्र है। तो जब हमने इन लोग जब प्रश्न में दिया है कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो इसके बारे में सोचेंगे, है ना, कि शर्त क्या थी कि पी इंटरसेक्शन, अगर ई और एफ घटना स्वतंत्र है तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता और एफ घटना की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ अगर आप इस सूत्र देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है ना। तो यहाँ हमें पीई की जरूरत पड़ेगी, पी एफ की जरूरत पड़ेगी और पीई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पीई के लिए पहले हम ई निकालेंगे और पी एफ के लिए पहले हम एफ निकालेंगे, वैसे ही पीई इंटरसेक्शन एफ के लिए भी हम पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो देखो हमने पासा फेंका, है ना, तो पासे में 6 संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो हम जानते हैं कि इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्ट है एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे एस क्या आ गया, प्रतिदर्श क्या आया, 1 से 6 तक संख्या, है ना। तो प्रतिदर्श में 1 से 6 तक संख्या है। ई घटना क्या थी, 3 का अपवर्त आया, है ना, पासे में जो संख्या है वह क्या हो, 3 का अपवर्त। तो क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है कि 6 आ सकता है ना। 3 का मल्टीपल या फिर 3 का अपवर्त, 1 से 6 तक बस दो ही है ना, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, है ना। उससे ऊपर हम जा नहीं सकते, 3 3 जा 9 का होता है, 3 3 जा 9 होता है, 9 प्रतिदर्श में नहीं है, तो सिर्फ 3 और 6, है ना। ई घटना क्या होगी, 3 और 6। ऐसे ही एफ घटना जो होगी वह क्या होगी, 2 4 6। क्यों, एफ घटना में क्या बोल रहे हैं, पासे पर प्राप्त संख्या सम होनी चाहिए, है ना। सम होनी चाहिए मतलब एफ घटना कितनी होगी, 2 4 और 6, क्योंकि 2 4 और 6 यही 3 संख्या है जो कि सम है। ऐसे ही हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, अभी हमने क्या निकाला, ई निकाला और एफ निकाला। अब हम जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, मतलब जो ई और एफ दोनों में है, तो देखो ई और एफ दोनों में क्या है, तो 6 अगर आप देखोगे तो ई में भी है और एफ में भी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 6 का सेट होगा, है ना। ई इंटरसेक्शन में 6, है ना, 6 नंबर आ गया, है ना। तो ई में है 3 6, एफ में है 2 4 6 और इंटरसेक्शन एफ में 6। तो अब हमें क्या चाहिए, पी इंटरसे हमें देखो शर्त क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई डॉट पी एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई घटना की प्रायिकता गुणा एफ घटना की प्रायिकता के बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, ई घटना की प्रायिकता। ई घटना में कितने, दो, है ना, सिर्फ दो संख्या है, तो आएगा 2 बटा प्रतिदर्श में कितनी संख्या है, 6, 1 2 3 4 5 6, अगर हम गिने तो कितने हो, 6। तो पी कितना हुआ, 2/6, इसे हम काटेंगे 2 से तो क्या आएगा, 1/3। ऐसे ही पी एफ कितना हुआ, है ना, एफ घटना की प्रायिकता कितनी होगी, एफ घटना में कितनी 3 संख्या है और प्रतिदर्श में कितनी 6 संख्या है, तो पी एफ कितना होगा, 3/6 होगा। जैसे हम 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। ऐसे ही अब हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक संख्या है ना, और पूरे प्रतिदर्श में कितनी है, 6 संख्या है। पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, तो अब हम शर्त देखेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी डॉट पी एफ के बराबर है ना। अगर आप इसे करो 1/3 गुणा 1/2 तो कितना आएगा, 1/6, जो कि बराबर है पी इंटरसेक्शन एफ 1/6 के, है ना। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी डॉट पी एफ के बराबर है। अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना है, यह हम यहाँ यहाँ ये हल दर्शा रहा है। ठीक है, ई पी निकाला 1/3, पी एफ निकाला 1/2, पी इंटू पी एफ किया 1/3 गुणा 1/2 कितना हुआ, 1/6, और पी ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/6 आया। इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या टिप्पणी देखी, उसके बाद उदाहरण नंबर 10 को अच्छे से समझा, है ना। और अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण नंबर 13, इन तीनों पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे।
अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार आप उसे दोबारा से पढ़ लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।